माँ शारदा देवी को ग्राम की लड़की कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। शारदा मणि का जन्म 22 दिसंबर 1853 को हुआ। निर्धन परिवार में उत्पन्न होने पर भी वे ग्राम भर की लड़की थी। उन्हें अपने माता पिता के सहायता के लिए गृह संबंधी अनेक कठिन कार्य करना पड़ता था। वे अपनी माता पिता की प्रथम संतान थी, अतएव उन्हें अपने से छोटे 6 भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती थी। उन्हें खेत के काम करने वाले नौकरों के लिए खाना ले जाना पड़ता था। गले तक पानी में जाकर गायों के लिए चारा काटना पड़ता था और धान की पैदावार के समय उन्हें खेतों से धान काटना और ढोना पड़ता था। इस कार्य प्रणाली की सार्थकता तब सिद्ध होती है जब हम उनके भविष्य के जीवन पर दृष्टि डालते हैं। यही कारण है कि उनके भविष्य के जीवन में हमें अत्यंत करुणाजनक वात्सल्य के दर्शन होते हैं। उनकी इच्छा की रंच मात्र पूर्ति के लिए जो व्यक्ति जीवन अर्पित करते हैं, उनकी आध्यात्मिक सेवा का भार वे जिस करुणा भाव से अपने ऊपर लेती थी, वह अत्यंत हृदय स्पर्शी और स्नेह से परिपूर्ण है। अनुकूल परिस्थितियों में वे उसी प्रकार का साधारण जीवन व्यतीत करती थी। वही खान पान, वही कार्य प्रणाली और वही व्यस्त जीवन। उनके इस जीवन तथा निर्धनों के जीवन में कितना सामान्य है। वास्तव में उनका जीवन निर्धनों के जीवन की अपेक्षा भी अत्यंत कर्मठ और चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उनका परिवार अंत तक निर्धन ही बना रहा और उनकी आवश्यकताएं भी ज्यों की त्यों बनी रही। इसके अतिरिक्त उनके ग्राम पर बहुत से भक्त एकत्र होते रहे। जब वे अपने बाल्यावस्था में खेतों में जाकर कठिन श्रम करती थी और अपनी उपस्थिति से सभी लोगों में आनंद का संचार करती थी, उस समय कौन जानता था कि साक्षात देवी शक्ति उनके बीच में चल फिर रही है। शारदा मणि अपनी अवस्था से अधिक गंभीर थी। उनके अंतर्गत सहज बाल्य चापल्य का सर्वथा अभाव था। उनकी अवस्था के बच्चों द्वारा खेले हुए खेलों में उन्हें कोई रस नहीं प्राप्त होता था, किंतु वे पवित्रता और सरलता की प्रतिमूर्ति थी। अपने मित्र बच्चों के प्रति उनका प्रेम परम आकर्षण बना रहता था। इसीलिए जब अन्य बच्चियों में परस्पर झगड़े होते थे तो वे मध्यस्थ का कार्य करती थी। मिट्टी की काली देवी तथा लक्ष्मी की मूर्ति बनाकर खेलने में उनकी विशेष अभिरुचि थी। साधारण गुड़िया का खेल उन्हें बहुत कम पसंद था। काली देवी तथा लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन अत्यंत भक्ति भावना से फूल पत्तियां चढ़ाकर किया करती थी। ध्यान करने में उनकी बाल्यावस्था से ही अभिरुचि थी। एक दिन की बात है कि जब जगतधात्री देवी की पूजा का आयोजन चल रहा था, तो वे देवी के पास बैठकर ध्यान में इतनी अधिक तन्मय और निमग्न हो गई थी कि एक दर्शक उनकी इस अवस्था को देखकर आश्चर्य विभोर हो गया। शारदा मणि की विद्यालय की शिक्षा बहुत अल्प थी। कभी कभी अपने छोटे भाइयों के साथ वे पाठशाला अवश्य जाती थी, किंतु उनकी शिक्षा के लिए किसी ने विशेष रूप से चिंता नहीं की, बल्कि इसके प्रतिकूल उन्हें कभी कभी शिक्षा के संबंध में हतोत्साहित किया गया। वे एक बार जब कामारपुकुर में एक बांग्ला प्राइमर पढ़ रही थी, तो श्री रामकृष्ण के भांजे हृदय ने उनके हाथ से यह कहते हुए किताब छीन ली कि इससे
उनमें उपन्यास और नाटक पढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी, किंतु उनमें शिक्षा के प्रति प्रेम था। अतएव बाद में उन्होंने श्री रामकृष्ण की भतीजी लक्ष्मी तथा एक लड़की जो कि दक्षिणेश्वर गंगा स्नान करते समय उन्हें मिलने आती थी, शारदामणि ने इन दोनों की सहायता से किताबों का पढ़ना सीख लिया। कुछ समय पश्चात श्री माँ शारदामणि देवी अवकाश के समय रामायण अथवा अन्य धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में समर्थ हुई, किंतु वे लिखना अंत तक न सीख सकी थी। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि श्री माँ ने सच्चे अर्थ में शिक्षा नहीं प्राप्त की थी। अपनी जन्मभूमि में उन्हें धार्मिक नाटकों को देखने तथा पौराणिक कहानियों को सुनने का पर्याप्त सुअवसर प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त वे धार्मिक त्योहारों तथा समारोह में भी सम्मिलित होती थी। सबसे बड़ी बात उनकी शिक्षा में यह थी कि उनका पालन पोषण ऐसे माता पिता के संरक्षण और प्रभाव में हुआ जिनके चरित्र परम उज्ज्वल और अनुकरणीय थे। अंत में वह ऐसे महापुरुष के निकटतम संपर्क में आई जिनमें आंतरिक जीवन को आध्यात्मिक दिशा में परिवर्तित करने की अद्भुत शक्ति थी। वास्तव में उस महान पुरुष ने अपने शांत और अज्ञात प्रभाव से बहुत से लोगों को आध्यात्मिक सांचे में डाला। इस प्रकार श्री माँ श्रेष्ठ शिक्षा का महान आदर्श थी। उनके सहज गांभीर्य के साथ ही सबके लिए अलौकिक मातृप्रेम, सुमधुर व्यवहार तथा उच्च कोटि के विशाल हृदय से मस्तिष्क का चरम विकास परिलक्षित होता था। इससे वे प्रेम और श्रद्धा की भावना ही नहीं परंतु प्रत्युत आश्चर्य और विस्मय की वस्तु भी बनी हुई थी। आज केवल यहीं तक। आशा है आपको ये पाठ अच्छा लगा। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको वीडियोस कैसे लगे। देवाक्षर के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।